हेलो स्टूडेंट्स, हाय गाइस, व्हाट्सएप, कैसे हो। 3 अक्टूबर 2020 की ऑनलाइन एक केमिस्ट्री क्लासेज में आपका फिर से वेलकम। एंड चैप्टर नंबर 13 में प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ यूरिया अपन पढ़ रहे थे। तो लास्ट क्लास में एक मेथड्स पढ़ी थी अपन ने यूरिया प्रिपरेशन की। वो था वॉलर जो केमिस्ट था, उसने क्या है, सबसे पहले इनऑर्गेनिक जो मटेरियल्स हैं उसके थ्रू है यूरिया का फॉर्मेशन किया था लेबोरेटरी में। एंड सेकंड, इस क्लास में अपन पढ़ेंगे इसकी जो सेकंड मेथड्स है वो है, ये भी लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड्स ही है। और इसमें क्या है, फर्स्ट है कार्बोनिल क्लोराइड या फोस्जिन गैस के थ्रू है यूरिया का फॉर्मेशन। इस रिएक्शन में होता क्या है, जो कार्बोनिल क्लोराइड है या फोस्जिन गैस है, इसको लिक्विड अमोनिया के साथ हीटअप किया जाता है, जिससे क्या होता है, यूरिया का फॉर्मेशन होता है। तो चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक है, या फोस्जिन। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो कार्बोनिल क्लोराइड फोस्जिन में 2 Cl है, 2 क्लोरो ग्रुप है, और यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, CO NH2 और NH2। ये यूरिया का फॉर्मूला होता है कि कार्बोनिल ग्रुप के, ये क्या है, कार्बोनिल ग्रुप दोनों तरफ के NH2 ग्रुप ऐड होने चाहिए, वो क्या होता है, यूरिया होता है। अब इसके दोनों तरफ है, टू साइड में क्या है, क्लोरो ग्रुप है, तो इनका रिप्लेस करना पड़ेगा एमिनो ग्रुप से। और ये एमिनो ग्रुप कहां से आ सकते हैं, हमारे पास अमोनिया से आ सकते हैं। तो अमोनिया के साथ जैसे ही अमोनिया को हमने ऐसे लिख दिया, NH3 को ऐसे लिख दिया HNH2 लिक्विड अमोनिया, टू मॉलिक्यूल्स क्यों लेने पड़े, क्योंकि यहाँ इसमें से 2 क्लोरो ग्रुप है, उनको रिप्लेस करने पड़ेगा NH2 ग्रुप से। वो भी कितने चाहिए अपन को, 2 चाहिए। इस वजह से 2 अमोनिया मॉलिक्यूल्स लिए लिक्विड, और इसके साथ लेबोरेटरी में इसको हीटअप किया। हीटअप करने से क्या होगा, यहां से रिमूव कर जाएगा HCl और HCl, ठीक है। और यहां क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, डबल बॉन्ड कार्बन इस क्लोरो ग्रुप की जगह ऐड कौन हो जाएगा, NH2, यानी इस क्लोरो का रिप्लेस हो जाएगा NH2 ग्रुप से, और इस क्लोरो ग्रुप का रिप्लेस हो जाएगा दूसरे एंड सेकेंड NH2 ग्रुप से। और -2 HCl, यहां देख सकते हैं यहाँ पर +2 HCl। ओके स्टूडेंट्स, तो ये फॉर्मेशन हो गया यूरिया का, एमिनो मेथिनेमाइड का फॉर्मेशन हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था फोस्जिन गैस के थ्रू अपन ने यूरिया का फॉर्मेशन किया। नेक्स्ट है सेकंड जो मेथड्स है वो है, इसी से रिलेटेड है, वो कौन सी है, यानी लेबोरेटरी मेथड है सेकंड भी। इससे क्या कर सकते हैं अपन, एथिल कार्बोनेट बाई एथिल कार्बोनेट, इथाइल कार्बोनेट। तो इथाइल जो कार्बोनेट है, इसकी रिएक्शन करवा सकते हैं अपन अमोनिया के साथ। इथाइल कार्बोनेट है, इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाएंगे, तब भी किसका फॉर्मेशन होगा, यूरिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं इस रिएक्शन को भी अपन। इथाइल कार्बोनेट, ये इथाइल कार्बोनेट का फॉर्मूला है। ओके स्टूडेंट्स, इनकी रिएक्शन करवा दी अमोनिया के साथ, लिक्विड अमोनिया के साथ, तो वही HNH2। अब देखो ये जो ग्रुप है, इनको दोनों को रिप्लेस करेंगे, एथॉक्सी ग्रुप है, ये भी क्या एथॉक्सी ग्रुप, और ये भी क्या एथॉक्सी ग्रुप है। इन 2 एथॉक्सी ग्रुप्स को रिप्लेस किया जाएगा NH2 ग्रुप से। तो वो भी कितने हमें रिक्वायरमेंट होंगे, 2 NH2 ग्रुप की रिक्वायरमेंट होगी। और 2 NH2 ग्रुप कहां से आएंगे, 2 अमोनिया से। तो यहां पे अपन HNH2, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके साथ जैसी रिएक्शन करवाएंगे, इसको हीटअप किया जाएगा, इसको क्या किया जाएगा, हीटअप किया जाएगा एथिल कार्बोनेट को। तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, यूरिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। और यहां से ये H, इस ये C2H5O है, इस H को ले जाएगा, और ये C2H5O है, इस H को ले जाएगा।
ओके स्टूडेंट्स, यानी इस इन टू एथॉक्सी ग्रुप का रिप्लेस हो जाएगा टू NH2 ग्रुप से, तो यूरिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन, फिर इधर क्या जाएगा NH2 ग्रुप और इधर क्या जाएगा NH2 ग्रुप, और यहाँ C2H5OH C2H5OH 2 एथेनॉल 2 C2H5OH यहाँ से रिमूव कर जाएगा। तो ये किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, यूरिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसकी जो लेबोरेटरी मेथड्स अपन ने देखी और किस प्रकार है अमोनिया के साथ इसको हीटअप करने से एथिल कार्बोनेट को और फोस्फिन को क्या यूरिया का फॉर्मेशन होता है। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन देखेंगे। एंड नेक्स्ट जो लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड है वो है बाय एथिल यूरिथेन। जो एथिल यूरिथेन है इसको हीटअप करते हैं अमोनिया के साथ है, तो इससे किसका फॉर्मेशन होगा, यूरिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखो स्टूडेंट्स, चेक कर लेते हैं अपन। एथिल यूरिथेन का फॉर्मूला लिखेंगे NH2 C2H5 एथिल यूरिथेन, यानी C2H5O C2H5, ये एथिल यूरिथेन का फॉर्मूला हो गया, ठीक है, या इथाइल यूरिथेन। अब इसको हीटअप करते हैं अमोनिया के साथ, हीटअप करेंगे अमोनिया के साथ। देखो इसमें 1 NH2 ग्रुप तो है, इसका मतलब क्या हुआ, एक NH2 ग्रुप तो है, सिर्फ हमें इसी को रिप्लेस करना है। इसी को रिप्लेस करना तो 1 अमोनिया मोलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होगी, तो अपन 1 अमोनिया मोलिक्यूल यहां ले लेंगे AHNH2। ओके स्टूडेंट्स, और इसको हीटअप करेंगे तो यहां से ये C2H5OH रिमूव कर जाएगा और ये NH2 ग्रुप है इस OC2H5 को रिप्लेस करके यहाँ ऐड हो जाएगा। तो ये जो एमिनो ग्रुप है वो एथॉक्सी ग्रुप को रिप्लेस करके यूरिया का फॉर्मेशन कर देगा। तो एथिल यूरिथेन है, इसको हीटअप करते हैं 1 लिक्विड अमोनिया मॉलिक्यूल से, इसको हीटअप किया जाता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, यूरिया का फॉर्मेशन होता है। तो डबल बॉन्ड C, तो इधर NH2 ग्रुप ऐड है ही, और इसने रिप्लेस किया, इस NH2 ग्रुप ने रिप्लेस किया OC2H5 को, और वहां ऐड हो गया NH2 ग्रुप। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ क्या C2H5OH है वो रिमूव कर गया C2H5OH एथेनॉल। ठीक है, और ये किसका फॉर्मेशन हो गया, यूरिया का फॉर्मेशन हो गया, और ये क्या साथ में एथेनॉल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इसकी लेबोरेटरी की जो प्रिपरेशन मेथड है वो कंप्लीट हो गई है किसकी, यूरिया के फॉर्मेशन की। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थर्ड, ठीक है, वो इसकी इंडस्ट्रियल मेथड पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल मेथड, तो इंडस्ट्रियल मेथड में क्या होगा कि अमोनिया है, इंडस्ट्रियल मेथड, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड, इसमें क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 को अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं, लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन करके वो अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करते हैं, या अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। इस अमोनियम कार्बोनेट को 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर हीटअप करते हैं। तो हीटअप करने से रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड यूरिया का फॉर्मेशन हो जाता है। देखते हैं केमिकल रिएक्शन। ये हमारे पास क्या है, अमोनिया NH3, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ CO2 की स्ट्रक्चर लिख दिया अपन ने, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके साथ इसको क्या कर दिया, हीटअप कर दिया गया है, यानी इसके साथ इसकी रिएक्शन कर दी। रिएक्शन करते ही अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है, किसका, अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम क्या का मतलब क्या था, NH4, ठीक है, और कार्बोनेट C डबल बॉन्ड O, NH2,
ONH4। ये अमोनियम कार्बोनेट है, NH2 C डबल बॉन्ड ONH4, जिसे O पे नेगेटिव आता है, N पे क्या आता है, पॉजिटिव आता है, अमोनियम कार्बोनेट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको हीट किया जाता है। अब देखो यहाँ नाइट्रोजन एटम कितने हैं, 2 है, तो यहाँ भी कितना कर दो, 2 कर दो। ठीक है स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 मल्टीप्लाई 2 कितने हो गए, 6, तो यहाँ कितने हो, 4 एंड 2 कितने हो गए, 6 हो गए। नाइट्रोजन कितने हो गए, 2, तो 2 नाइट्रोजन हो गए। कार्बन कितना हो गया, 1, ऑक्सीजन कितना हो गया, 2, तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया। ये अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट, इसको हीटअप किया जाता है 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 100 एटमॉस्फेयर, इतने प्रेशर पे इसको हीटअप करते हैं। तो जैसे इसको हीटअप करते हैं, हीटअप करने से यहाँ से एक ऑक्सीजन और यहाँ से 2 हाइड्रोजन एटम क्या कर जाएगा, रिमूव कर जाएगा। रिमूव करने से यहाँ NH2 बचेगा, ये ऑक्सीजन गया, यहाँ से क्या गए, 2H गए, फिर क्या बच गया, C डबल बॉन्ड O, और आगे क्या जुड़ा हुआ है, NH2। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ से एक ऑक्सीजन एटम और 2 हाइड्रोजन एटम है, वो प्लस वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर गया वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में, और यहाँ किससे फॉर्मेशन हो गया, यूरिया का फॉर्मेशन हो गया। ये इसकी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड है, किसकी, यूरिया की। जब अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो अमोनियम कार्बोनेट बनता है, और अमोनियम कार्बोनेट को हीटअप करते हैं 150 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 150 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, तो किसका फॉर्मेशन होता है, यूरिया का फॉर्मेशन हो जाता है। होता कैसे है, इसको यहां से लिख सकते हैं अपन, इसको समझने के लिए NH2, ठीक है, H और साथ में यहाँ क्या जुड़ा हुआ है, O C डबल बॉन्ड O NH2, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन और ये 2 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इस पे पॉजिटिव था ना, इस पे क्या था, नेगेटिव। ये ऑक्सीजन और ये 2 हाइड्रोजन एटम है, ये किसके रूप में, वाटर मॉलिक्यूल में रिमूव कर गया। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ सिर्फ क्या बच गया, NH2 ग्रुप नहीं बच गया क्या, तो NH2 ग्रुप अपन यहाँ लिख दिया, C डबल बॉन्ड O NH2। तो ये समझने के लिए अपन ने इसको यहाँ लिख दिया है, और ये किसका फॉर्मेशन कर देगा, NH2CO NH2, यूरिया का फॉर्मेशन कर देगा, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल क्या कर देगा, रिमूव कर जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट अपन देखेंगे साइनेमाइड से यूरिया का फॉर्मेशन या प्रिपरेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट इसकी जो प्रिपरेशन मेथड है वो बाइसाइनाइड। तो बाइसाइनाइड्स के थ्रू है कि अपन किसका फॉर्मेशन करेंगे, यूरिया का फॉर्मेशन करेंगे। तो इसमें क्या होता है, जो कैल्शियम कार्बाइड है CaC2 है, उसको हाई टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे इसको नाइट्रोजन के साथ हीटअप करते हैं, जिससे कैल्शियम साइनेमाइड का फॉर्मेशन होता है और एटॉमिक कार्बन का फॉर्मेशन होता है। ये जो कैल्शियम साइनेमाइड है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 के साथ। ओके स्टूडेंट्स, फिर H2SO4 के साथ रिएक्शन करने के बाद में इसका जो क्या करवाते हैं, हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, जिससे क्या फॉर्मेशन होता है, यूरिया का फॉर्मेशन होता है। तो देखो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड CaC2 है, इसकी रिएक्शन करवा दी, इसको हीटअप किया 400 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, तो किसका फॉर्मेशन हुआ, CaNCN और एटॉमिक कार्बन। ठीक है, CaNCN का कैल्शियम साइनेमाइड का फॉर्मेशन हो गया। ये क्या, कैल्शियम साइनेमाइड, कैल्शियम साइनेमाइड, ये कैल्शियम कार्बाइड, ओके। ये जो कैल्शियम साइनेमाइड है, इसकी रिएक्शन करवा दी H2SO4 के साथ, तो H2SO4 कैल्शियम साइनेमाइड CaNC ट्रिपल बॉन्ड N, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, CaNC ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसे लिख सकते हैं अपन इसको। तो यहां से CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 यहां से क्या कर गया, रिमूव कर गया, और ये नाइट्रोजन बचा। नाइट्रोजन से क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन एटम, कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड N, और इस नाइट्रोजन से क्या जुड़ गए, 2H जुड़ गए। ये बन गया अपने पास, ये फॉर्मेशन हो गया साइनेमाइड। किसका फॉर्मेशन हो गया, साइनेमाइड।
और इस साइनेमाइड का क्या करवा दिया अपन ने, हाइड्रोलाइसिस करवा दिया डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में, तो यूरिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये जो साइनेमाइड है इसका हाइड्रोलाइसिस करवा सकते हैं अपन। ये हमारे पास क्या है, इसको यहां लिख सकते हैं NH2C ट्रिपल बॉन्ड N, डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में, डाइल्यूट H2SO4 है, इसकी प्रेजेंस में इसका क्या करवा देंगे, हाइड्रोलाइसिस, यानी एसिडिक मीडियम में इसका क्या करवा देंगे, हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे H पॉजिटिव। तो यहां से क्या होगा, देखो हमारे पास एक तरफ NH2 ग्रुप है, एक तरफ नाइट्रोजन है। इस नाइट्रोजन को तो क्या चाहिए, 2 हाइड्रोजन एटम यूरिया में, क्योंकि यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2C डबल बॉन्ड O NH2, ये होता है यूरिया का फॉर्मूला। तो देखो एक तरफ NH2 है, फिर कार्बन भी है। इस नाइट्रोजन को क्या चाहिए, 2 हाइड्रोजन एटम, और इस कार्बन को क्या चाहिए, ऑक्सीजन एटम। ओके स्टूडेंट्स, तो जो किससे मिल सकता है अपन को, वाटर मॉलिक्यूल से मिल सकता है, और बॉन्ड ऐसे ब्रेक करवाएंगे कि 2 बॉन्ड ब्रेक करवाएंगे, क्योंकि देखो कार्बन के साथ नाइट्रोजन है वो सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, इसका मतलब 2 बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। ये जो ऑक्सीजन एटम है वो कार्बन की तरफ, और ये 2 हाइड्रोजन एटम है वो नाइट्रोजन की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। क्यों करेंगे कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इस पर ऑक्सीजन एटम ऐड होगा, और नाइट्रोजन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन की कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा है, तो इसके साथ ऐड होंगे 2 हाइड्रोजन एटम। इस बात को अपन बहुत बार पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीजन उस एटम की तरफ जाता है या एस एटम से ऐड होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, और 2 हाइड्रोजन एटम है उस एटम के साथ ऐड होते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से थोड़ी ज्यादा होती है। तो ये अपन समझ चुके हैं, पहले भी इसको पढ़ चुके हैं। तो नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम जुड़ेंगे और कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड होगा, तो यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा NH2 फिर कार्बन। इसके कितने बॉन्ड ब्रेक हुए, 2, तो 2 न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। अगर 2 बॉन्ड ब्रेक हुए, कितना बचा यहाँ, 1 बॉन्ड बचा, किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। अब नाइट्रोजन की वैलेंसी डिक्रीज हो गई, वो 2 हाइड्रोजन एटम को यहाँ ऐड कर लेगा। इस कार्बन की वैलेंसी डिक्रीज हो गई, क्यों, क्योंकि 2 बॉन्ड ब्रेक हुए, तो वो किसको ऐड कर लेगा, 2 बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन को ऐड कर लेगा, और फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, यूरिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये था साइनेमाइड के थ्रू है यूरिया का फॉर्मेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो यूरिया के फॉर्मेशन की सारी मेथड्स है वो कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट अपनी जो क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ यूरिया। ओके स्टूडेंट्स।